जहां दही एक बहुत ही रिफ्रेशिंग इंग्रेडिएंट होता है, वहीं पर गाढ़ी दही से बना श्रीखंड इज अमेजिंग। और जब इस श्रीखंड के अंदर सीजनल मैंगोज को मिलाया जाता है तो उसे कहते हैं आम्रखंड, जिसे सर्व करा जाता है पूरी के साथ। और गुड़ी पाड़वा या उगादी के समय जब फेस्टिव खाना बनता है तो इस डिश का होना जरूरी है। तो चलिए बनाते हैं मैंगो श्रीखंड विद पूरी, मेरे स्पेशल ट्विस्ट के साथ। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मैंगो श्रीखंड के साथ, जिसे आम्रखंड भी कहते हैं। अब दही को गाढ़ा करने के लिए हमें उसे बांधना है या छानना है इस तरीके से। अब ये जो दही छन्नी में मैंने रखा है, होगा क्या, जो पतला पानी है दही का निकल जाएगा और हमें मिलेगा गाढ़ा दही, जिसे हम चक्का भी कहते हैं। इसे आपको फ्रिज के अंदर ओवरनाइट ऐसे ही रखना है। देखिए, बेस्ट रहता है 10 से 12 घंटे, ताकि आपको एक बढ़िया गाढ़ा चक्का मिले। मेरे पास तैयार है, लाता हूं। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया ये। तो कहते हैं बिल्कुल चीज की कंसिस्टेंसी होती है, वैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। अब बहुत ही सिंपल जी, इसके अंदर जो हल्का हल्का दाना है उसे महीन करना है। उसके लिए बेस्ट रहता है ये जो छन्नी है ना, इसी के थ्रू ऐसे इसे मसल कर हम स्ट्रेन करें। और देखिए किस तरीके से ये बिल्कुल चीज की तरह लग रहा है। लुक एट दिस। रिमूव इट, ऑल ऑफ इट। और हाँ, अगर आपके पास घर पर ये बारीक छन्नी नहीं है तो मलमल के कपड़े में भी आप इसे टांग सकते हैं। ऑलराइट, ये तैयार। अब मैंगो के साथ जो बेस्ट फ्लेवर आता है वो है इलायची का, इसलिए इलायची को अब हम पीसेंगे। ये गई इलायची और थोड़ा सा जायफल। अब इसे हमें पीसना है और इसे ग्राइंड करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बजाज कार्व मिक्सर ग्राइंडर विद ड्यूराकट ब्लेड्स। ड्यूराकट ब्लेड्स आते हैं लाइफ टाइम वारंटी के साथ फॉर ए लाइफ टाइम ऑफ ग्राइंडिंग। बजाज कार्व में है यूनिक डिजाइन, एलिगेंट लुक एंड ए ट्रेंडी कलर। और ये तैयार। वाह, क्या खुशबू है इसकी। ना, हमारा ये जो इलायची और जायफल का पाउडर है, जरा सा साथ ही इसमें हम डालेंगे ये भीगा हुआ केसर। केसर और इलायची आम्रखंड को एक बढ़िया फ्लेवर देते हैं। अब आम की बात करिए तो महाराष्ट्र तो दूर है नहीं, महाराष्ट्र के अल्फांसो आम बहुत फेमस है, मतलब वर्ल्ड फेमस है। और अक्सर अल्फांसो आम या फिर हापुस आम इस्तेमाल होता है इस डिश के अंदर। लेकिन आपके पास और भी कोई सा भी मीठा आम है, आप उसे यूज कर सकते हैं। आम के दोनों स्लाइसेस यूं काटे और उसके बाद चम्मच से यूं आम को स्कूप किया और इसका फ्लैश अलग। वाह, क्या बढ़िया खुशबू वाला आम है ये। और गर्मियों के अंदर तो श्रीखंड इज अमेजिंग। फेस्टिविटीज हो या ना हो, इस डिश को आपको जरूर घर पर बनाना है। अब इस आम को भी हम पीस लेंगे। हमारी ये जो मिक्सर ग्राइंडर है बहुत पावरफुल है, जरा सा चलेगा नहीं कि आम बिल्कुल फाइन प्यूरी में तब्दील। परफेक्ट। वाओ, लुक एट दिस ब्राइट मैंगो कलर, ब्यूटीफुल। मैंगो प्यूरी तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे पाउडर्ड शुगर। देयर यू गो। अभी लग रही होगी चीनी बहुत ज्यादा है, डोंट वरी, पाउडर्ड है तो वॉल्यूम इसका ज्यादा है। अच्छे से इसे हमें क्रीम करना है, यानी कि मिक्स करना है ताकि बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी हो जाए। अब देखिए होता क्या है कि चीनी ना अपना पानी छोड़ती है, तो इस दही को हल्का सा पतला करेगी, जरा सा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसे हम 2 से 3 मिनट तक विस्क कंटिन्यूसली करें, ताकि एक चमक, एक शाइन और कंसिस्टेंसी आएगी श्रीखंड के अंदर। ये देखिए दही के अंदर किस तरीके से एक बढ़िया शाइन आ रही है। लुक एट दैट, ये है बढ़िया श्रीखंड। तो अगर आपको प्लेन श्रीखंड खाना है वो तैयार है, लेकिन इसे आम्रखंड करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हमारी ये मैंगो प्यूरी। Then it goes. Now just mix it. और देखिए जैसे जैसे आम इसके अंदर मिलता जा रहा है, एक बढ़िया रंग उभर कर बाहर आ रहा है। और जरा देखिए इसका रंग, ब्यूटीफुल क्रीमी श्रीखंड आम्रखंड तैयार। अब देखिए गुड़ी पाड़वा, जिसे कई जगह उगादी भी कहते हैं,
बेसिकली हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नए साल का पहला दिन होता है, और क्योंकि नया साल है मतलब नई शुरुआत है, तो घर पर रंग रोगन होता है, साफ सफाई होती है, नए कपड़े खरीदे जाते हैं, बच्चे जब इकट्ठे होते हैं तो रंगोली बनाते हैं, खेलते हैं, और जो बड़े होते हैं घर पर बढ़िया पकवान बनाते हैं। तो ये जो गुड़ी पाड़वा है, इस दौरान आम्रखंड और साथ में बढ़िया गर्मा गर्म पूरियां जरूर सर्व होती हैं। परफेक्ट, ये जाएगा आम्रखंड में। लाइटली मिक्स इट अप। ब्यूटीफुल, आम्रखंड हमारा तैयार। और जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो फिलहाल इसे हम रखेंगे फ्रिज में और चलते हैं पूड़ी की तरफ। और ये पूड़ी नॉर्मल नहीं है, इसमें मैं दे रहा हूं हल्का सा मसाले का ट्विस्ट। अब पूड़ियां बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं आटा, लेकिन इस आटे के अंदर हम मिलाएंगे एक स्पेशल मसाला। सिंपल सा है। हम लेंगे थोड़ी सी इलायची, थोड़ी सी सौंफ, और इन दोनों को बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। परफेक्ट, मसाला अच्छे से पिस गया है। अब ये जो मसाला है ये जाएगा पूड़ी के अंदर, मतलब पूड़ी के डो के अंदर, और इसे देगा एक बढ़िया खुशबू। साथ ही इसके अंदर मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा केसर का पानी, ताकि पूड़ी के अंदर भी सैफरन का फ्लेवर आए। पूड़ी को थोड़ा खस्ता रखने के लिए इसमें थोड़ी सी सूजी, मामूली सा चुटकी भर नमक, अ डैश ऑफ ऑयल और पानी के साथ हम एक बढ़िया टाइट आटा गूंद लेंगे पूड़ियां बनाने के लिए। अब देखिए, जब भी हम पूड़ी बनाते हैं या फिर पराठा बनाते हैं, डो हमेशा टाइट होना चाहिए। जब तक मैं इसे गूंद रहा हूं, आप मुझे जरा कमेंट्स में नीचे बताइए कि गुड़ी पाड़वा का जो फेस्टिवल है, जब ये आता है तो आपके घर पर कौन कौन से पकवान बनते हैं और आप यूजुअली करते क्या हैं इस दिन। परफेक्ट, इसे अब हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे, कवर करके रखना है ताकि ऊपर पपड़ी ना जमे। उसके बाद पूड़ी बनेगी। 10 मिनट हो गए, डो को बाहर निकालना है। पहले हल्के हाथ से इसे यूं मसल लिया। अब इक्वल साइज के इसके पेड़े काटने हैं। देखिए, पेड़े काटते वक्त और पूड़ियां बेलते वक्त कभी भी सूखे आटे या मैदे का इस्तेमाल नहीं होता, तेल का इस्तेमाल होता है। क्योंकि सूखा आटा आप जब डालेंगे ना, तो होगा क्या, फ्राई करते वक्त तो सूखा आटा तेल के नीचे बैठ जाएगा, तेल को जला देगा, तेल खराब होगा, प्लस पूड़ी पे भी छोटे 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 आटे के कण फ्राई हुए वो आएंगे हाथ में, जो नहीं होना चाहिए। इक्वल साइज के पेड़े काट लिए, उसे गोल गोल करना है। परफेक्ट, एक बार ये पेड़े बन जाते हैं, हम थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे, हर एक के ऊपर, ताकि इसके ऊपर पपड़ी ना जमे। यूं अब ऐसे घुमा देंगे ताकि तेल चारों तरफ लगे ना। जिस सतह पर हम पूड़ी को बेलेंगे उसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल, उस पर जाएगा पेड़ा, थोड़ा सा बेलन पे भी ऑयल का हाथ, जेंटली प्रेस इट, हल्के हाथ से पूड़ी को गोल फैलाना है। पतली पतली पूड़ियां, ये देखिए जी, पूड़ी बेल ली ना। तेल होना चाहिए बिल्कुल गर्म, क्योंकि पूड़ी जब हम पकाते हैं मीडियम नहीं हाई हीट पे, ताकि पूड़ी अंदर जाए, फटाफट फूले। इसे पकाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बजाज स्लिम सीरीज गैस स्टोव, जो है एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन फॉर मॉडर्न किचन थैंक्स टू इट्स एस्थेटिक अपील एंड ईज ऑफ यूज। इसके हेवी ब्रास बर्नर बने हैं हेवी कुकिंग के लिए, जो हम अक्सर फेस्टिविटीज के दौरान करते हैं। इसका टफ एंड ग्लास टॉप और यूनिक पैन सपोर्ट हेवी फेस्टिव कुकिंग को बनाए इजी एंड कंफर्टेबल। हल्के हाथ से पूड़ी को उठाकर इसमें डालना है, ट्विस्ट करना है। इसके बाद इसको यूं चलाते रहेंगे। देखिए, अभी पूड़ी ऊपर आती है। पूड़ी के ऊपर गर्मा गर्म तेल, ताकि पूड़ी हर जगह से फूल जाए। ब्यूटीफुल, सॉफ्ट की अलग से खुशबू भी आ रही है इसमें, हल्का सा कलर आएगा और इसे हम निकाल लेंगे। पूड़ी तैयार। परफेक्ट, गर्मा गर्म पूड़ियां तैयार। इसी तरीके से बाकी भी तल लेते हैं। एक अच्छा कलर देंगे और हमारी पूड़ी तैयार। पूड़ियां तैयार है, मैंगो श्रीखंड तैयार है। लेट्स प्लेट इट।
और मैंगो श्रीखंड साथ में पूड़ी डन। मेरे और बजाज इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से आपको और आपके परिवार को गुड़ी पाड़वा और उगादी की हार्दिक शुभकामनाएं। वाह, बढ़िया पूड़ी और हमारा मैंगो श्रीखंड। डन।